पीएनबी घोटाले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं। जो घोटाला 12,700 करोड़ का बताया जा रहा है, दरअसल वो घोटाला कुल 29,000 करोड़ का है और घोटाला दोनों सरकारों यानी कि मनमोहन और मोदी सरकार के दौरान हुआ है। और इस घोटाले के लिए जो तरीका अपनाया गया है वो खुद कई सवाल खड़े कर रहा है। देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले पर अब आप देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी का सनसनीखेज खुलासा। 29,000 करोड़ का पीएनबी घोटाला, 9,000 करोड़ मनमोहन सरकार के समय फर्जीवाड़ा के बक्से में गया, 20,000 करोड़ मोदी सरकार के समय आपके हिस्से से गया। और फर्जीवाड़े की ये पूरी दास्तान जिन दस्तावेजों पर दर्ज है उसकी कॉपी पहुंच चुकी है एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी के पास। मेरे हाथ में जो दस्तावेज आप देख रहे हैं उसमें दर्ज है पीएनबी घोटाले का काला सच, ऐसी कड़वी सच्चाई जो दोनों पार्टियों की पोल खोलती है, साथ ही दोनों के दावों पर बड़ा सवालिया निशान लगाती है। साथ ही ये भी बताती है कि बैंकों के साथ साथ दोनों सरकारों का सिस्टम भी फेल हो चुका था। पंजाब नेशनल बैंक के दस्तावेजों की जांच के दौरान पता चला है कि ये घोटाला 12,700 करोड़ रुपए नहीं, 29,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। और ये घोटाला साल 2011 से शुरू हुआ, तब कांग्रेस की सरकार थी और दस्तावेजों के मुताबिक कांग्रेस सरकार के समय 2011 में 50 एलओयू के जरिए 750 करोड़ रुपए, 2012 में 100 एलओयू के जरिए 2300 करोड़ रुपए, 2013 में 250 एलओयू के जरिए 4,000 करोड़ रुपए और 2014 में 125 एलओयू के जरिए 2,000 करोड़ रुपए। दस्तावेज कहते हैं कि यूपीए के शासनकाल में 9,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ, जबकि दस्तावेज ये भी कहते हैं कि एनडीए की सरकार आने के बाद भी घोटाला नहीं रुका और साल 2017 में इसकी रकम बढ़कर 29,000 करोड़ के पार पहुंच गई। यानी एनडीए के शासनकाल में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ। पीएनबी ने जो दस्तावेज जांच एजेंसियों को सौंपे हैं, उनकी जांच 4 एजेंसियां सीबीआई, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और एसएफआईओ यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस कर रही है। और इन्हीं विभागों के आकलन के मुताबिक एनडीए के शासन में साल 2015 में 350 एलओयू के जरिए 4,200 करोड़ रुपया, साल 2016 में 500 एलओयू के जरिए 7,000 करोड़, साल 2017 में 300 एलओयू के जरिए 9,500 करोड़ रुपया देश के बाहर गया। लबो-लुआब ये कि एनडीए के शासनकाल में मामा मेहुल चोकसी और भांजा नीरव मोदी ने बैंकों से लिए एलओयू की शर्तों का पालन नहीं किया और आपकी गाही कमाई के 20,000 करोड़ पर चोट पहुंचाई। यहाँ आपको बता दें कि बैंकिंग व्यवस्था में एलओयू यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बैंक और कर्ज लेने वाली कंपनी के बीच एक तरह का अनुबंध पत्र होता है, जिसमें लोन लेने और लोन चुकाने की शर्तों का विवरण होता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस घोटाले का ठीकरा एक दूसरे के ऊपर फोड़ रही हैं, लेकिन दस्तावेजों की सच्चाई ने दोनों की कलई खोल कर रख दी है। ये यूपीए का घोटाला है 2011 में, और ये जब चला फैला फूला तो ये सब इनके जमाने में हुआ। हमने तो जांच करके जो पीएनबी में जो सिस्टम स्विफ्ट के द्वारा जो उन्होंने किया कि ट्रेस ही नहीं रहा, ये कब अब प्रकाश में आया जब हमने बैंकिंग सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने का फैसला किया और सभी बैंकों को एक पारदर्शी तरीके से सारे व्यवहारों की जानकारी का जब सिस्टम बिठाया, ये जब शुरू हुआ तब ये घोटाला सामने आया। मोदी जी 22,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी जी 22,000 करोड़ रुपए निकाल कर ले जाते हैं, मगर मोदी जी ये देश को नहीं बता सकते हैं कि 22,000 करोड़ रुपए जो नीरव मोदी जी ने जनता का पैसा छीन कर लिया है, उसके बारे में कौन जिम्मेदार है। दोनों पार्टियों के दावे चाहे कुछ भी हों, लेकिन सच्चाई यही है कि घोटाला दोनों पार्टियों के शासनकाल में बेरोक टोक चलता रहा और अब आम जनता का ये पैसा डूब चुका है, जिसकी वापसी के आसार ना के बराबर हैं। ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। क्या समझे आप?
जो दस्तावेज ओम प्रकाश तिवारी के पास है, उन दस्तावेजों से साफ हो रहा है कि पीएनबी के 29,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला दोनों सरकारों के राज में फलता फूलता रहा और घोटालेबाज दोनों सरकारों के अधिकारियों को दक्षिणा देकर बैंक के पैसे से बैंक का कर्ज चुकाते रहे। धोखाधड़ी का यह नायाब तरीका अब जाकर सबके सामने जांच एजेंसियों की पकड़ में आया है। सूत्रों की माने तो जालसाजी के इस रैकेट में कुछ बड़े बैंक अधिकारियों के साथ साथ कुछ राजनेता भी शामिल हो सकते हैं। पीएनबी का साल 2011 से शुरू हुआ घोटाला हर साल बढ़ता गया और आखिर में आपकी मेहनत की कमाई के 29,000 करोड़ डूब गए। खास बात है कि अगर पूरे मामले में मामूली चौकसी दिखाई जाती तो ये घोटाला शुरू में ही रोका जा सकता था। अब तक की जांच के दौरान पता चला है कि घोटालेबाज बैंक के पैसे से ही बैंक का कर्ज बीच बीच में लौटाते रहे, जिससे उन पर किसी की नजर न पड़े। साथ ही ये पैसा हर साल विदेशों में अलग अलग कंपनियों में जाता रहा। जांच एजेंसियों को शक है कि ये कंपनियां भी इन्हीं घोटालेबाजों की रही होंगी। जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि घोटालेबाजों ने अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाला कुछ इस तरह से अंजाम दिया। मसलन पहले साल में बैंक से 100 रुपए उधार लिए गए, दूसरे साल में बैंक ने जब 100 रुपए लौटाने को कहा तो बैंक से 200 रुपए उधार लिए गए और 100 रुपए वापस कर दिए गए। अगले साल फिर 200 की जगह 400 रुपए उधार लिए गए और 200 रुपए लौटा दिए गए। यानी हर साल बैंक का लोन और ब्याज बढ़ता चला गया और साल 2011 का 750 करोड़ रुपया 2018 में 29,000 करोड़ रुपए के घोटाले में तब्दील हो गया। अब तक की जांच के दौरान पता चला है कि घोटालेबाजों ने पीएनबी के जरिए 2 दर्जन से ज्यादा बैंकों को अपना निशाना बनाया था। साथ ही पीएनबी ने जांच अधिकारियों के सामने ये शक भी जाहिर किया है कि विदेश स्थित बैंकों के अधिकारियों से भी घोटालेबाजों की मिलीभगत रही होगी। पीएनबी ने ये शक इसलिए जाहिर किया क्योंकि विदेश के बैंक तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर एलओयू की रकम को जारी करते रहे और किसी ने भी विरोध जाहिर नहीं किया, न ही रिजर्व बैंक को बताया। फिलहाल इस मामले की जांच की आंच बैंकों के बोर्ड से लेकर कुछ राजनेताओं तक जा सकती है और मामले की जांच के दौरान अन्य बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। गौरतलब है कि पीएनबी घोटाले में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस मामले के मास्टरमाइंड नीरव मोदी और मेहुल चौकसी देश से फरार होकर 7 समंदर पार विदेश चले गए हैं और विजय माल्या और ललित मोदी की तर्ज पर इन्हें विदेश से वापस लाना जांच एजेंसियों के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। चलिए सीधे ओम प्रकाश तिवारी से ही बात कर लेते हैं। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, जिस चालाकी के साथ इस घोटाले को अंजाम दिया गया है उससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि दिमाग सिर्फ घोटालेबाज ने नहीं लगाया बल्कि उसकी मदद करने वालों ने भी पूरा दिमाग लगाया है। क्या कुछ नाम अब तक सामने आ पाए हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कई प्रशासनिक, बैंक प्रशासनिक स्तर पर कई अधिकारी शामिल हो सकते हैं, राजनीति स्तर पर भी कई नेता और मंत्री शामिल हो सकते हैं इसमें। बिल्कुल अनुराग, देखिए इस मामले का जो ठीकरा है शुरुआती दौर में एक डिप्टी मैनेजर पर फोड़ा गया था, लेकिन बाद में मामले की जांच के दौरान महाप्रबंधक स्तर तक के अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा बैंक के एमडी से भी पूछताछ की गई है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में बैंक के कई बड़े अधिकारी और कुछ राजनेताओं से भी पूछताछ की जा सकती है। अनुराग, यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो घोटाला करके मगरमच्छ तो भाग गया, छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, लेकिन बीच में बड़ी मछलियों का भी पूरा योगदान और भूमिका है। उनके क्या कुछ नाम और चेहरे सामने आते हैं, वक्त का इंतजार कीजिए, सब कुछ धीरे धीरे सामने आएगा।